जी सर। सर आज किस विषय को लेकर यहाँ सब बाइक से आए हैं और क्या आगे का प्रोग्राम है? आगे का प्रोग्राम ये है साहब कि आज हमारा नगर और हमारे जितने भी छात्र हैं, जितने भी खेलने कूदने वाले हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, इतना बड़ा नगर है, जिले की सबसे बड़ी तहसील है टिमरनी। मगर हमारा ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हमारे पास खेलने के लिए ग्राउंड तक उपलब्ध नहीं है, एक सरकारी ग्राउंड तक उपलब्ध नहीं है। मैं तो ये भी कहूँगा बहुत साफ, चाहे किसी को बुरा लगे या भला लगे, हमारे नेताओं में भी इतना दम नहीं है कि इतने वर्षों में वे एक ग्राउंड की व्यवस्था करवा सके। और आज हमने तो जेल भी जा चुके हैं। आज यहाँ सभी लोग बाइक लेकर आए हैं, क्या कार्यक्रम है? क्या आज ये आगाज है टिमरनी की सबसे महत्वपूर्ण समस्या। टिमरनी के जितने भी खिलाड़ी हैं, नगर में एक भी खेल ग्राउंड यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। ज्वलंत उदाहरण आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम इस नदी वाली इस जगह पर क्रिकेट खेलने के लिए यहाँ पर उसको उपयोग में करते हैं। और हमारे इस नगर में उपयुक्त भूमि राधा स्वामी के पास 3 एकड़ 47 डिसमिल जो जमीन राधा स्वामी के अधिपत्य में कब्जे में लीज लेकर जो उन्होंने अनाधिकृत कब्जा करके रखा है, वह टिमरनी नगर के खिलाड़ियों को और इन सभी बच्चों को खेलने के लिए वह जगह उपलब्ध हो सकेगी। तो हम इस मांग के लिए अड़े हैं और लड़ते रहेंगे जब तक उस जगह को हम प्राप्त नहीं करते और टिमरनी नगर को क्रिकेट ग्राउंड की उपलब्धता नहीं कराते, जब तक ये रैली इस नदी ग्राउंड से लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस में उस लीज के निरस्तीकरण हेतु यह सभी युवाओं को और टिमरनी नगर के समस्त लोग इस लीज को निरस्त कराने के लिए यह रैली निकाल रहे हैं और हम लड़ते रहेंगे और अपना ग्राउंड प्राप्त करके रहेंगे। बोलो बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। और नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। प्रस्थान करेंगे। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि हमारे खिलाफ कोई भी कहीं भी बोलता पाया जाए। और हाँ, स्पेशली कराटे के बारे में मत सुनो क्योंकि आप उसकी खा रहे हो। अगर हमारे संगठन में दम है ना, हमारे संगठन में अगर हम एक नहीं होते नहीं लड़े ना, तो हमको कोई भी हरा देगा। तो क्या हम एक साथ क्या नाम है आपका? अपेक्षा मैत्री। आज इतने सारे लोग बाइक से कहाँ जा रहे हैं? हरदा कलेक्ट्रेट। क्यों? खेल के मैदान। जोर से बोलिए, क्या क्या मामला खेल के मैदान का? चलिए आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिनी है। हम लोग यहाँ से टिमरनी से कलेक्ट्रेट ऑफिस हरदा जा रहे हैं। हाँ। और यहाँ पर इतने साल हो गए हैं, कहीं भी खेल का मैदान नहीं है। सारे एक भी गेम्स ऐसा नहीं है जिसके लिए कोई खेल का मैदान है। तो हम चाहते हैं कि हमारी टिमरनी में एक ऐसा स्टेडियम हो, ऐसे खेल की जगह हो, यहाँ पर हम सारे स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। लड़ेंगे मेरे युवा साथियों। बहुत पहले से ये मुहिम हमने शुरू की थी और आज बहुत खुशी है कि एक युवा वर्ग
महिला शक्ति, खेल शक्ति सारे इस आंदोलन से जुड़े हैं और हमें निश्चित विश्वास है कि हमारा प्रयास कभी असफल नहीं होगा। हमारी लड़ाई इस संस्था से, इस संस्था के विचारों से है, क्योंकि इसने इस शहर की सरकारी संपत्तियों पे, सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा करके रखा है। वो जमीन ये अपनी लीज की बताते हैं, इनके पास में कोई दस्तावेज नहीं है, न तो राधा स्वामी संस्था के पास में कोई दस्तावेज है, न प्रशासन के पास कोई दस्तावेज है। ये हमारी शहर की जमीन है, हमारी अपनी जमीन है। ये जमीन हमारे अपने बच्चों को मिलना चाहिए, अपने बच्चों की प्रगति के लिए मिलना चाहिए और इसके लिए हम अपनी लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आंदोलन हमारा सफल होकर के रहेगा। बस आवश्यकता है आपके एकजुट होने की, अनुशासन में रहने की। हमारा यह आंदोलन पूरा अहिंसात्मक रहे, कोई इसमें अपना जोर जबरदस्ती नहीं करे, सभी अनुशासन में चले और कलेक्टर महोदय को अपना ज्ञापन लेकर के आएंगे और वाहन धीरे चलाएं, कतार में चलाएं, दो की लाइन। मैं आप सभी के माध्यम से और पूरे नगर के माध्यम से राधा स्वामी संस्था से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि जब वो समाज सेवा का कार्य करती है और समाज सेवा के कार्य में लिप्त है तो नगर का हित देखते हुए नैतिकता के आधार पर यह जमीन नगर को दे दे। नैतिकता के आधार पर यह जमीन राधा स्वामी संस्था नगर वासियों को सौंप दे। इसी में उनकी नैतिकता दिखाई देगी, इसी में उनका बड़प्पन दिखाई देगा। बोलो भारत माता की। मैं दीपक काका तांगुलकर, पान की दुकान है ना, आप लोगों के सम्मुख हूँ और राधा स्वामी वालों से पहले तो हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि वे दूसरे बच्चों को इसकी शिक्षा देते हैं तो एक शिक्षा हमसे भी ले लें कि हमारी जमीन हमको लौटा दें। ऐसा अन्याय का काम हमारे शहर के बच्चों के साथ न करें, ऐसा हमारे खिलाड़ियों के साथ ना करें। इसलिए उनसे बड़ा विनम्र निवेदन करते हैं कि वे, अरे दोस्तों मत रोको, इसके पहले हम जेल जा चुके हैं इसी आंदोलन में। हाँ हमने तो बोले भारत माता की। राधा स्वामी हाय हाय, राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी लड़ेंगे। राधा स्वामी संस्था ने लीज पर वर्षों से लेकर रखी है और राधा स्वामी संस्था वर्षों से उस महत्वपूर्ण भूमि पर कुंडली मारकर बैठी हुई है। अब मार्च में उसकी लीज समाप्त होने वाली है और हमारे नगर के खिलाड़ियों के पास कोई भी खेल ग्राउंड नहीं है, तो खेल ग्राउंड हमें प्राप्त हो और उनकी लीज का नवीनीकरण ना हो, इस हेतु हम सभी नगरवासी मिलकर सामूहिक रूप से इस यात्रा के माध्यम से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे कहेंगे कि वह खेल ग्राउंड हमारे नगर के बच्चों को उपलब्ध कराए। यह एक ऐसी मुहिम है जो संपूर्ण नगर से जुड़ी हुई मुहिम है, इसमें पूरा नगर इन्वॉल्व है। अभी हमने सिर्फ सांकेतिक रोड बंद किया है। अगर शासन और प्रशासन हमारी बात पर ध्यान नहीं देता है तो आगे चलकर हमारा यह आंदोलन इस प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा और बड़े ही तरीके से जो भी तरीका उचित लगेगा हमें वह तरीका हम ग्राउंड के लिए अपनाएंगे। जोरदार एक बार मेरे साथ आप लोग बोले, लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं, किसी प्रकार की कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। वह शासकीय भूमि है और शासकीय भूमि पर राधा स्वामी संस्था सालों से कुंडली मारकर बैठी हुई है। अब उनकी लीज समाप्त होने जा रही है 30 तारीख को। अब हम शासन और प्रशासन को बताएंगे कि वह लीज समाप्त करके हमारे बच्चों को वह खेल ग्राउंड उपलब्ध कराए। यह हमारा सांकेतिक प्रदर्शन है। हम शासन को सांकेतिक प्रदर्शन के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अभी हम सिर्फ 2 मिनट के लिए हमारी जो वाहन यात्रा है, अधिकार यात्रा है, इसमें हमने सिर्फ 2 मिनट के लिए चौरास्ते पे खड़े हुए हैं।
हरदा में 2-2 की लाइन में हम सब शामिल हो जाएंगे और बहुत सारे तरीके से चले। माता की भारत माता की ये लड़ेंगे और जीतेंगे वाला बहुत अच्छा साल है। मैं आपको बताऊंगा, बहुत आनंद आएगा। गाना लगा दे पूनम भैया। आज हम यहाँ पर आए हैं, सभी लोग देख लें, हरदा नगर वासियों से भी निवेदन करूंगा कि थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुने। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि नगर टिमरनी में, जो कि हरदा जिले की सबसे बड़ी तहसील है, कोई भी खेल ग्राउंड मौजूद नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि आजादी 47 में आजादी के बाद आज तक हमारी आजादी को लगभग 70-72-80 साल होने पर आए, लेकिन हम नगर टिमरनी के लिए खेल ग्राउंड भी उपलब्ध नहीं करवा पाए। ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए भी और सबके लिए यह बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि आज तक हम खेल ग्राउंड उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं। अरे काका जी जाग रुक जाओ, नहीं जाएगी अंदर। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं खेल ग्राउंड की मांग को लेकर। हम आज आदरणीय कलेक्टर साहब से अनुरोध करेंगे कि हमारी मंशा को ध्यान में रखें। पूरा नगर आज यहाँ पर वाहन रैली के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित हुआ है। नगर टिमरनी के लिए मातृशक्ति, पूरी युवा साथी और पूरा समाज, लगभग हर संगठन से, हर राजनीतिक दल से, हर सामाजिक संगठन से, सभी पूरे नगर का ये पहली मुहिम है जो पूरे नगर की मुहिम है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी राजनीतिक द्वेष, छल कपट कुछ नहीं है। संपूर्ण नगर का एक ही इरादा है कि वह नगर के बच्चों के लिए खेल ग्राउंड उपलब्ध हो। इसीलिए पूरे नगरवासी आज कलेक्टर साहब के द्वार पर आए हैं और हम इस मंशा से आए, कलेक्टर साहब हमारी मांग को माने और लीज समाप्त होते से ही वो जमीन हमारे नगर को सौंप दे, ताकि हमारे बच्चे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी प्रतिभा को आकलन करते हैं। इसी क्रम में दीपक काका पटवारी, देवेंद्र भारद्वाज की टीम कलेक्टर साहब से मिलकर आवेदन देगी। दीपक काका पटवारी भी 2 शब्द यहाँ पर कहें। और ये विडंबना है, जिस संस्था के पास अपने 17 एकड़ से ज्यादा जमीन है, वो उसको पूरा उपयोग नहीं कर पा रही है और शासन ने उसे 3.5 एकड़ जमीन लीज पर दी हुई है, जबकि टिमरनी के पास कोई खेल ग्राउंड नहीं है। और हम ये सब लोग पूरे टिमरनी की मंशा है कि कलेक्टर महोदय उस लीज को निरस्त करें और उसके लिए जो भी यदि नहीं करते हैं तो हमको क्रमबद्ध आगे आंदोलन करना पड़ेगा। और कलेक्टर महोदय से आशा है कि वो इस लीज को निरस्त करेंगे। और मैं टिमरनी से हूँ और मैं अभी इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर हूँ और हमारे यहाँ पर कोई भी खेल मैदान नहीं है, ना कोई खेल ग्राउंड है, ना इंडोर स्टेडियम में, कुछ भी खेल की कोई भी सुविधाएं नहीं है। अगर मैं इंटरनेशनल लेवल तक बिना किसी खेल मैदान उसके जा सकती हूँ, लेकिन सारे बच्चे इतने अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो यहाँ तक आ पाए और यहाँ पर हरदा में आके प्रैक्टिस कर पाए। तो मैं सभी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि खेल मैदान हमें मिले और हम ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए और हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर और अपने नगर के खिलाड़ियों को निकाल पाए। भारत माता की। मेरा नाम रानी कनेरे है, मैं वार्ड नंबर 5 टिमरनी की पार्षद हूँ। मैं शासन से निवेदन करना चाहती हूँ कि वो टिमरनी को खेल मैदान अवश्य प्राप्त करवाएं। वह हमारे टिमरनी के जो खिलाड़ियाँ हैं वह सब हरदा में आकर अपनी प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें हरदा ना आना पड़े, टिमरनी में ही उन्हें खेल मैदान प्राप्त हो जाए। इसलिए शासन से मेरा निवेदन है कि वो जल्द से जल्द इसके लिए कार्य करें। खिलाड़ी उनका और सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। ये जितने भी पत्रकार साथी हैं उनके लिए एक बड़ी बात है कि हरदा जिला 2 चीजों में पूरे नवडाल पर और पूरे मध्य प्रदेश में छाया हुआ है। एक है कबड्डी और दूसरा कराटे, और दोनों ही विधा सबसे अच्छी संचालित होती है टिमरनी में। इसके लिए इन लोगों के लिए बहुत जोरदार तालियां। ये व्यक्तिगत रूप से। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप सभी देखते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी मत पे 2 लोग 3 लोग आपस में बटे हुए रहते हैं। कांग्रेस पार्टी से कपिला ठाकुर जी, कमल दुर्वे जी, मैं, देवेंद्र भैया, पूरे पार्षद, सभी खिलाड़ी साथी। अगर प्रजातंत्र में प्रजा जिस चीज के साथ है वही होगा, ऐसा अगर संविधान में लिखा है, तो इन लोगों की तरफ से मैं पूरे प्रशासन से आग्रह करता हूं। और जितनी हमारी बहनें साथी खिलाड़ियां हैं, आप सबको एक आश्वासन, एक वचन देते हैं, जितने भी खिलाड़ी हरदा के हैं, आपकी सब पूरी लड़ाइयों में आपके साथ हैं, जहां जहां भी आपको हमारी जरूरत लगेगी। और यहाँ तक कि अगर इस चरणबद्ध आंदोलन करने में
कोई FIR होती है तो सबसे पहले हरदा खिलाड़ी उसके सामने होंगे, ये मैं आपको। और प्रशासन से निवेदन है कि 3.5 एकड़ जमीन का अगर कभी दी गई होगी तो उसका लीज पर्पज भी हट गया, उनके पास 17 एकड़ जमीन है, जमीन आपकी है। हम सब जामवंत रूपी लोग आए हैं और हनुमान रूपी प्रशासन को उसकी शक्ति का अंदाजा कराने आए। बस इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। जन मुहिम बनेगा तो फिर कहीं से भी जमीन लाके देना पड़ेगी। तो इसी बीच में हमारे बीच में है पार्षद प्रीति दीदी, आपसे खेल मैदान के लिए हम जमीन की मांग लेकर आए हैं, उसे पूरा करें ताकि टिमरनी और पूरे प्रदेश का नाम पूरे देश में गौरवान्वित हो। जय हिंद। प्रीतेश तिवारी, मैं टिमरनी से हूँ, कराटे कोच हूँ। और हम लोग टिमरनी में राधा स्वामी नाम का एक ग्राउंड है, उसमें हम लोग क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, खो खो होता था, काफी सारे इवेंट होते थे। उसके बाद षड्यंत्र पूर्वक वो जगह हम लोगों से छीन ली गई और आज हमारे जो खिलाड़ी, उनकी स्थिति में आपको बताता हूँ। एक खुद खिलाड़ी हो जो देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ। टिमरनी से रोज बस में 50 रुपए किराया जाने आने का लगा के खिलाड़ी यहाँ पे हरदा आते हैं। उनकी हालत इतनी बेकार है कि उनके पास डॉक्टर का पैसा नहीं है, उनके पास पुलिस की तैयारी करने का पैसा नहीं है, मगर उनको बस का किराया देना पड़ रहा है। वो जगह हमारी, वो शहर हमारा, वो लोग हमारे, वो खिलाड़ी हमारे, मगर हमें इन्हीं घुसने दिया जा रहा है। बार बार उनसे हमने निवेदन किया। कमल युवा खेल महोत्सव में भी माननीय कमल पटेल जी ने बहुत कोशिश की, पूरे नगर ने कोशिश की कि वह खेलने दिया जाए। उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक हमें एक दिन पहले, मैच के एक दिन पहले हमको बाहर कर दिया। वहां पे उन्होंने लोहे के खंभे लगा लिए। तो हमारे यहाँ का खिलाड़ी कहाँ जाएगा? मैं कई बार विदेश गया, मेरी टीम कई बार विदेश खेली है, हमारे पास कोई जगह नहीं है। हम ओलंपिक जा सकते हैं, मेडल ला सकते हैं, मगर एक षड्यंत्र के कारण वो जगह हमें नहीं मिल रही है। और हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपनी बात शासन प्रशासन तक नहीं पहुंचा पा रहे। अरे जगह हमारी है, यहाँ पे पूरा शहर खड़ा हुआ है, मगर उसकी हमें भीख मांगनी पड़ रही है। तो मैं आदरणीय शासन प्रशासन सभी से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि युवा सड़क पे ना उतरे। आज हम अपनी बात प्रेम पूर्वक रखने आए हैं और आने वाले समय में यदि अगर युवाओं को बात नहीं मानी जाएगी तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं। और मुझे विश्वास है कि ये जितने युवा हैं वो सड़क पे भी उतरने को तैयार हैं। हम सबको खेल का मैदान आज उपलब्ध होता है तो हमारी यहाँ की प्रतिभाएं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अभी बिना मैदान का अपना नाम रोशन कर रही है, ऐसी स्थिति में अगर हमको ये मैदान मिलता है तो जो कि नगर हित में है, जब संस्था हित में शासन अपनी जमीन दे सकता है तो नगर हित में उस जमीन को टिमरनी नगर परिषद को ट्रांसफर होना चाहिए। आज यही मांग लेकर हम पूरा टिमरनी आप सबके सामने अपनी बात रखने आए और मैं जिला प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि संपूर्ण नगर की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये लीज नवीनीकरण न किया जाए और नगर परिषद को ये जमीन सौंपी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जिला प्रशासन और यहाँ उपस्थित मीडिया से एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कृपया ध्यान दें कि टिमरनी शहर में और आसपास कोई भी सरकारी भूमि रिक्त नहीं है। जब भी यहाँ कोई कॉलेज आता है या आंगनबाड़ी केंद्र आता है या कोई भी शासकीय कार्यालय खोलने की बात होती है तो प्रशासन हमेशा कहता है कि यहाँ कोई शासकीय भूमि नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जितनी भी शासकीय भूमि टिमरनी शहर के आसपास है वो एकमात्र निजी संस्था को, जो कि राजा बिहारी दयाल बाग स्टेट संस्था है, जिसे हम राधा स्वामी संस्था भी कहते हैं, उसे इलीगल रूप से, अवैध रूप से लीज पर दी गई है। जब हमने प्रशासन से इसके बारे में पूछताछ की कि आपने जो लीज दी है उस संस्था को तो उसके मूल अनुबंध बताइए, उसके मूल पेपर बताइए, लेकिन आज तक न तो वो संस्था न ही प्रशासन हमें उस मूल अनुबंध की कॉपी दे पाया है। इससे ये प्रतीत होता है कि यह जमीन पर उनका अवैध कब्जा है और हम यह खुले रूप से प्रशासन के सामने यह दोहरा रहे हैं कि राधा स्वामी ने उस जमीन पर अवैध कब्जा करके रखा है, जिसका प्रमाण यह है कि तत्कालीन एसडीएम माननीय सपना लोवेशी जी ने भी उस अतिक्रमण की कार्रवाई करते हुए उनका अतिक्रमण हटाया था, जिसमें उस संस्था ने फिर से उस अतिक्रमण पे अपना कब्जा कर लिया है। प्रशासन से अनुरोध है कि सर्वप्रथम तो वो कब्जा हटाया जाए और ये जो 47 एकड़ जमीन है
इसकी कथित रूप से जो लीज की बात कर रहे हैं, ये 2023 में समाप्त हो रही है। हम चाहते हैं कि यह भूमि की लीज का नवीनीकरण नहीं हो। वैसे तो लीज ही नहीं है, इस पर उनका अवैध कब्जा है। यदि लीज है तो प्रशासन व संस्था मिलकर के नगर के लोगों को वो दस्तावेज बताए जिसके आधार पर उनको लीज दी गई है। प्रशासन से अनुरोध है कि हमारे यहाँ बच्चों को खेलने की सुविधा नहीं है, शासकीय कार्यालय खोलने की जगह नहीं है, इसलिए नगर हित में उनसे यह जमीन छीन करके हमारे शहर को, नगर परिषद को दी जाए, प्रशासन खुद अपने कब्जे में करे। और एक दुर्भाग्य की बात है कि जो जमीन प्रशासन को लेना चाहिए, जो लड़ाई प्रशासन को राधा स्वामी के खिलाफ लड़ना चाहिए, लेकिन वो नागरिक प्रशासन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रशासन से हम सहयोग चाहते हैं और चाहते हैं कि वो जमीन उनसे लेकर के नगर हित में उसको उपयोग करें। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। लड़ेंगे, लड़ेंगे, नहीं हम भीख मांगते। तो महोदय जी अभी हमारे तो हमारे बीच में महिला साथी, मेरी हाइट थोड़ी भारत माता की। टिमरनी से आए हुए सभी सम्मानीय युवा खिलाड़ी, मेरे साथ आई हुई महिला पार्षदगण, अन्य पार्षदगण, यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधुओं, टिमरनी से आए बुजुर्गों एवं गणमान्य नागरिकों एवं हरदा जिले के आदरणीय कलेक्टर महोदय एवं प्रशासन के सारे अधिकारीगण एवं पत्रकारगण, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि सन 1932 में जब राधा स्वामी संस्था टिमरनी आई, अगर मेरी आवाज आदरणीय कलेक्टर महोदय और डिप्टी कलेक्टर महोदय के कान में जा रही हो तो ध्यान से सुने। ये मेरा निवेदन है कि जब 1932 में राधा स्वामी संस्था टिमरनी में आई और उसने ये विशाल स्कूल की बिल्डिंग जमीन खरीद करके बनाई, तब टिमरनी में एक एजुकेशन सोसाइटी हुआ करती थी जिसके 4 मेंबर थे। तो उन लोगों ने सोचा जो 1ली से 5वीं तक का स्कूल चलाते हैं कि जब ये 6वीं से लेके 11वीं तक का स्कूल चला रहे हैं, सन 1932 में जब 6वीं से 11वीं का स्कूल हरदा में भी नहीं था, होशंगाबाद जिले में एकमात्र स्कूल हुआ करता था, मेन बोर्ड स्कूल होशंगाबाद, और दूसरा था टिमरनी जिसमें हॉस्टल सुविधा थी, दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे। तब टिमरनी के भोले भाले लोगों ने सोचा कि अपन ये छोटा सा स्कूल चला रहे हैं और ये लोग कितनी सेवा कर रहे हैं, इतना बड़ा स्कूल चला रहे हैं, क्यों ना अपना स्कूल भी इसमें मर्ज कर दिया जाए। तो वो 3 से 43 जो जगह है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, वो 3 से 43 जगह टिमरनी सोसाइटी की जमीन है, जो एजुकेशन सोसाइटी की, जो शासन के पास भी इसका रिकॉर्ड अभी उपलब्ध नहीं है। वर्षों तक हम सब उस स्कूल में पढ़े, 50-60 वर्षों तक तो उन्होंने वहाँ कुछ निर्माण किया ही नहीं। जब उसके बीतने के बाद उन्होंने कहा कि ध्यान भटक गया है लोगों का, तब जाकर के छोटा मोटा सपना लोवंसी एसडीएम, जिसको टिमरनी के लोग आज भी इज्जत के साथ नाम लेते हैं, उन्हें मुक्त करा के दी। कई दबाव आए सपना लोवंसी मैडम के पास, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये जमीन में खाली करा के दूंगी। आज भी वो टिमरनी के लोगों की निगाह में सम्मानी है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ इस मंच से। साथियों, विडम्बना तो यह है सर, कलेक्टर साहब, विडम्बना यह है कि शासकीय भूमि जो राजस्व विभाग की है, वन विभाग को किराए पे दे दी, मतलब शासन से लीज पे ली और शासन को ही किराए पे दे दी। मतलब ये हुआ कि हमने किसी साहूकार से 2% पे ब्याज लिया और 4% पे उसी को ब्याज पे पैसा दे दिया। ये विडम्बना है। टिमरनी हाईवे पे जो फॉरेस्ट की भूमि है वो भी राजस्व की भूमि है, जो लीज पे देकर रखी गवर्नमेंट को। हमारा ये निवेदन है कि 3 से 43 भूमि जो शासन की भी नहीं है, वो टिमरनी एजुकेशन सोसाइटी की है, जिसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिल रहा है, वो भूमि हमको दे दी जाए। इनके पास बहुत भूमि है निर्माण करने के लिए, अलग अलग अपनी गतिविधि चलाने के लिए। अगर वास्तव में ये टिमरनी की सेवा करना चाहते हैं, क्षेत्र की सेवा करने का चाहते हैं जो ये कहते हैं, तो सबसे बड़ी सेवा होगी कि 3 से 43 भूमि हमारी हमको वापस लौटा दें। इससे बड़ी सेवा और कोई टिमरनी के लिए नहीं होगी। अभी हम लोग शांतिपूर्वक हमारा ये आंदोलन चला रहे हैं। हमको अगर ये भूमि आवंटित नहीं हुई
तो इसको हम भूख हड़ताल, चक्का जाम इस टाइप से भी करेंगे। मेरा कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि आपके कार्यकाल में अगर उनकी लीज नवीनीकरण नहीं होती है तो पूरा शहर पूरी जिंदगी आपको दुआएं देगा और आपको याद रखेगा, और आपका नाम जब भी आएगा टिमरनी में बहुत इज्जत के साथ आपका नाम आएगा। मेरा आपसे निवेदन है, और ये भूमि को आप नवीनीकरण ना होने दें, ये बहुत बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई थोड़ा थोड़ा हो जाओ यार। हेलो, थोड़ा थोड़ा हो जाओ यार। शांति रखें, शांति हो रही है ना यार। तो जब इन्होंने बोला कोई दे दो, तब से ये उनके पास निकाल कमी नहीं पड़ेगी। आज की योजनाओं का भी हम लाभ ले सकते हैं सर। पूरा शहर आपको जिंदगी भर दुआएं देगा, और सर आपको बहुत शांति रखें, शांति। गाड़ी लोग भी आपको माइक से बोलते हैं पूरे एक मिनट महोदय मेरा ये कहना था कि टिमरनी शहर में कोई भी शासकीय भूमि रिक्त नहीं है। जब भी यहाँ कोई कॉलेज खोलने की बात आती है या कोई विभाग का कोई गैजेट खोलने की आती है तो यह दिया जाता है कि यहाँ कोई शासकीय भूमि रिक्त नहीं है। लेकिन शहर का दुर्भाग्य है कि शहर के आसपास जितनी भी शासकीय भूमियाँ हैं वो सभी राधा स्वामी संस्था के पास में कथित तौर पर लीज कर दी गई है। जब हमने तहसीलदार महोदय से लेकर राज्य सूचना आयोग तक इसकी लगाई तो हमें आज तक की कोई इसकी सूचना नहीं दी गई, कोई जवाब नहीं दिया गया। और जो मूल अनुबंध था, जो लीज का मूल अनुबंध होता है, उसका दस्तावेज न तो आज तक प्रशासन के पास में है न राधा स्वामी संस्था के पास में है। इससे ये प्रतीत होता है कि इनका अवैध कब्जा है, और तत्कालीन एसडीएम माननीय सपना रघुवंशी जी ने इनका अवैध कब्जा बिल्कुल निकाल करके तोड़वाया था, और तोड़वा करके प्रशासन उस पर कब्जा किया था, उन्होंने वापस उसका कब्जा कर दिया है। इससे प्रतीत होता है कि इनका पूरा कब्जा ही अवैध है। हम आपसे निवेदन करते हैं शहर की ओर से कि हम अपने लिए नहीं, हम किसी शासकीय विभाग के लिए नहीं, हम तो चाहते हैं कि प्रशासन खुद उनसे ये जमीन अपने आप ले, और जैसा प्रशासन उचित समझे उसका उपयोग करे, लेकिन उस संस्था से ये जमीन लेनी चाहिए, और नगर हित में जो उचित हो, नवीनीकरण ना हो, और खेल मैदान की अत्यंत आवश्यकता। हमारे बच्चे टिमरनी से यहाँ हरदा आते हैं, जिन्होंने प्रदेश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहर का नाम रोशन किया, उन्हें खेलने के लिए जगह नहीं है। नगर हमारा, शहर हमारा, बच्चे हमारे, और जमीन उनके पास में है। और ऐसा भी नहीं है कि उनके पास जमीन नहीं है, लीज उसको दी जाती है जिसके पास कोई जमीन नहीं हो। उनकी 18 एकड़ जमीन उसी जगह से लगाई है, उसके बाद 343 एकड़ वो भी कब्जा किया। हम तो लीज मानते ही नहीं सर उसको, हम तो मानते हैं उनका अवैध कब्जा है, और उसको आप पुनः शहर को दिलाने के लिए किए। और जो 2016 में जो एक उनकी लीज निरस्त हो गई थी, उसका भी पूरा विभाग के द्वारा लिख करके हमने आपको दिया था, और आपके कार्यालय में वो फाइल रखी हुई है कि उसका नवीनीकरण न हो, लेकिन हमें आज तक उसकी सूचना भी नहीं दी गई।